Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज द ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। यानी जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है तो उस समय कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, उसके लिए हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था इसको। The first one was the before annual general meeting, second one was the during annual general meeting, and third one was the duties after annual general meeting। जिसमें से कल के लेक्चर में मैंने आपसे ड्यूटीज बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेकेंड कैटेगरी आती है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जब कंडक्ट हो रही होती है, जब हेल्ड हो रही होती है, उस समय सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज कलेक्टिंग द अटेंडेंस स्लिप्स, क्योंकि जब कंपनी की जनरल मीटिंग के रेफरेंस में नोटिस को मेंबर्स को भेजा गया था कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से, तो उसके साथ में एक अटेंडेंस स्लिप को भी अटैच किया गया था। तो यहाँ सेक्रेटरी ये इंश्योर करेगी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अटेंडेंस स्लिप के साथ में प्रेजेंट रहे हो, और उन अटेंडेंस स्लिप को कलेक्ट करना एट द गेट ऑफ द प्लेस ऑफ मीटिंग, ये ड्यूटी सेक्रेटरी की रहती है। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी इज एंश्योरिंग कोरम व्हेनेवर द मीटिंग इज गोइंग ऑन। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ कोरम एट द मीटिंग। ये भी ड्यूटी सेक्रेटरी की है कि वो ये एंश्योर करे कि जब मीटिंग चल रही हो तो कोरम मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जिसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है। तो वो कोरम को एंश्योर करना ये भी एक ड्यूटी रहती है सेक्रेटरी की। नेक्स्ट ड्यूटी इज रीडिंग द नोटिस, यानी कि जो नोटिस मेंबर्स को भेजा गया है मीटिंग के रिगार्डिंग, उस नोटिस को मीटिंग में मेंबर्स के समक्ष रीड आउट किया जाता है बाय द सेक्रेटरी कि क्या नोटिस उसकी तरफ से भेजा गया था, उसको रीड आउट किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा। नोटिस को रीड आउट करने के बाद जो सेक्रेटरी है वो ये एंश्योर करेगा कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट को भी रीड आउट किया जाए अमंग द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मीटिंग। जब मीटिंग कमेंस हो रही है उस समय मीटिंग में मेंबर्स जो भी प्रेजेंट हैं उनके सामने ऑडिटर की रिपोर्ट को भी रीड आउट करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी। देन द नेक्स्ट ड्यूटी इज लेइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स की रिपोर्ट को रीड करने के बाद जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन की परमिशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मीटिंग में प्रेजेंट करती है, जो अप्रूव किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अप्रूव किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको चेयरमैन की परमिशन लेते हुए सेक्रेटरी मीटिंग में प्रेजेंट करती है। ठीक है। ये उसकी नेक्स्ट ड्यूटी रहती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के बाद द नेक्स्ट ड्यूटी इज असिस्टिंग द चेयरमैन। जो सेक्रेटरी है कंपनी के, द सेक्रेटरी शुड असिस्ट द चेयरमैन इन द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। और किस तरीके से वो असिस्ट करती है चेयरमैन को? बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को रेज करते हैं, और उसके रेफरेंस में जब चेयरमैन प्रॉपर आंसर्स प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके लिए उसे जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उस इंफॉर्मेशन को चेयरमैन को पास करना, उसको अवेलेबल कराना, और इस तरीके से चेयरमैन को मीटिंग कंडक्ट कराने में असिस्ट करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी। नेक्स्ट वन इज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर वोटिंग एंड टेकिंग पोल्स, क्योंकि अगर मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन को पास किया जाना है तो उसके लिए वोटिंग के सारे अरेंजमेंट्स को फॉलो करना। अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? वोटिंग को रेडी रखना, पोल पेपर्स को रेडी रखना,
मेंबर्स की लिस्ट को रेडी रखना, जो प्रॉक्सीज हैं उनकी लिस्ट को रेडी रखना, जो बैलेट बॉक्सेज हैं जिसमें वोट्स फॉलो किए जाएंगे उसको रेडी रखना। ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स फुलफिल करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट वन इज दैट इज टेकिंग नोट्स। कंपनी में जो मोशन फॉलो किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जा रहा है, या प्रोसीडिंग जितनी भी है मीटिंग की, उसके रिगार्डिंग नोट्स को फॉलो करना ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है। क्योंकि जो नोट्स उसके द्वारा फॉलो किए जाएंगे या जो नोट्स उसके द्वारा नोट डाउन किए जाएंगे ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, वो उसको हेल्प करेंगे इन ड्राफ्टिंग द मिनट्स आफ्टर द मीटिंग इज कंडक्टेड। मीटिंग के कंडक्ट होने के बाद उसे मिनट्स ड्राफ्ट करने होते हैं, तो उन मिनट्स को ड्राफ्ट करने में ये पर्टिकुलर नोट्स उसके लिए कंप्लीटली हेल्पफुल रहते हैं। ओके, सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी आफ्टर एजीएम, यानी कि जब एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड हो जाती है उसके बाद सेक्रेटरी को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी आफ्टर एजीएम इज रिकॉर्डिंग मिनट्स। जैसे ही मीटिंग कंक्लूड होती है उसके तुरंत बाद ही सेक्रेटरी को मीटिंग के रिगार्डिंग मिनट्स को ड्राफ्ट करना होता है और उसको कंपनी की मिनट बुक में प्रॉपर्ली एंटर भी करना होता है। प्रोसीडिंग के मिनट्स को ड्राफ्ट करना और उसको मिनट बुक में एंटर करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी। सेकेंड वन इज द गेटिंग मिनट्स कन्फर्म्ड। मिनट्स को ड्राफ्ट करने के बाद और मिनट्स बुक में एंटर करने के बाद इसे चेयरमैन से कंफर्म कराना जरूरी है, और वो भी मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर। विद इन 30 days ऑफ मीटिंग द सेक्रेटरी शैल गेट द मिनट्स कंफर्म बाय द चेयरमैन। दिस इज द सेकेंड ड्यूटी आफ्टर एजीएम। नेक्स्ट ड्यूटी इज इन्फॉर्मिंग डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स अबाउट देयर अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर कंपनी की उस एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया है, तो उन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को उनके न्यूली अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग फॉर्मल नोटिस को सेंड करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिंग डिसीजंस ऑफ द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग जो भी डिसीजंस को फॉलो किया गया है या जो भी रिजोल्यूशंस को पास किया गया है, उन पर्टिकुलर डिसीजंस के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना और उनके एग्जीक्यूशन को एंश्योर करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी। ये ड्यूटी सेक्रेटरी की रहती है, उन डिसीजंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी इज अरेंजिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। यानी कि अगर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी डिविडेंड्स डिक्लेयर किए गए हैं, तो उन पर्टिकुलर डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो भी कंपनी सेक्रेटरी की होती है, और वो भी मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग, जो भी डिविडेंड्स डिक्लेयर किए गए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग अरेंज करना, ये काम किसका है? ये ड्यूटी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। द नेक्स्ट वन इज फाइलिंग कॉपीज ऑफ रिजोल्यूशंस। मीटिंग है तो रिजोल्यूशंस भी पास हुए होंगे, चाहे वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ है या फिर वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है। ये ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की कि इस रिजोल्यूशन की कॉपी को मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास इसकी कॉपी को फाइल करने की। जो भी रिजोल्यूशन पास हुए उसे 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के रजिस्ट्रार के पास इसकी कॉपी को फाइल करना ही होता है, कंपल्सरी है ये। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेकिंग चेंजेस इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, और कुछ नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो जो नए
डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं उनके नाम को डायरेक्टर्स के रजिस्टर में एंटर करना, और जिन डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट हुआ है उनके नाम को डायरेक्टर्स के रजिस्टर में रिमूव करते हुए नेसेसरी चेंजेस को फोकस करना, ये ड्यूटी किसकी रहती है? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी इज filing audited accounts and annual reports. This is the duty of the secretary to file a copy of the audited accounts within 30 days and annual reports within 60 days of the meeting to with the registrar. यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उनको तो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी एक कॉपी, और जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनकी एक कॉपी 60 दिन के अंदर अंदर मीटिंग के रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना, ये ड्यूटी किसकी रहती है? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी इज असिस्टिंग इन सेक्रेटरियल ऑडिट, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर जस्ट फाइनलाइज्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। तो इसी वजह से हर लिस्टेड कंपनी के सेक्रेटरी के द्वारा जो भी पर्टिकुलर वर्क को फॉलो किया गया है उसको ऑडिट कराने में जो भी असिस्टेंस चाहिए या जो भी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सारे असिस्टेंस और फैसिलिटीज़ को अरेंज करना, ये भी ड्यूटी किसकी रहती है? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, यानी कि इफ़ देयर इज अ नेसेसिटी फॉर ऑडिटिंग ऑफ द सेक्रेटरी रिकॉर्ड, तो सेक्रेटरी रिकॉर्ड के रेफरेंस में जब ऑडिटिंग को फॉलो किया जाता है तो कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करना और कंप्लीट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, एंड द लास्ट ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आफ्टर एजीएम इज रिपोर्ट ऑन एजीएम। जितनी भी लिस्टेड कंपनी के सेक्रेटरी हैं उनको लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हर एजीएम के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है। उसमें ये कंफर्म किया जाता है कि मीटिंग को प्रॉपरली कन्वे किया गया था, हेल्ड किया गया था और कंडक्ट किया गया था एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उसके साथ साथ ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी रजिस्ट्रार के पास मीटिंग के कंक्लूजन के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यानी कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है on the conduct of the annual general meeting, और जो रिपोर्ट इसमें प्रिपेयर की जाती है उसको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी सेक्रेटरी को रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग। थैंक यू।